नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जो घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए, उनको निकालने के लिए नए मिशन की घोषणा की है। ये मिशन क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, आईबी और रॉ की रिपोर्ट क्या है, जिसके बाद ये एक बड़ा खतरा आ गया है। वैसे घुसपैठ बड़े लंबे समय से है, मतलब आजादी के बाद से ही चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन अब जो खतरा आया है वो जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की, वो बहुत बड़े साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और उसी के कारण ये हाई पावर्ड जो है मिशन मोड पे काम शुरू करने का ऐलान किया है कि एक एक घुसपैठियों को पहचान करके और उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, इस मिशन की कमान कौन संभालेगा और जो मौजूदा कानून है क्या इसकी इजाजत देते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे निकाला जाएगा। और अगर मोदी ने कहा है कि मिशन मोड पे ये शुरू होगा तो होना है, और पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार में चुनाव भी है, उसकी राजनीति पे भी इसका असर होगा। एसआईआर पहले ही है जिसमें अवैध घुसपैठियों को बाहर वोटर लिस्ट से निकालने का काम चुनाव आयोग शुरू कर चुका है, और अब मोदी ने कहा है कि उन घुसपैठियों को हम देश से बाहर करेंगे। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो जो हाई पावर्ड कमीशन है, मिशन है, हाई पावर्ड मिशन, तो मिशन का मतलब यह है कि घुसपैठियों के पहचान करने का काम जो है वो मिशन मोड पे चलेगा। टाइम फ्रेम भी उन्होंने कहा कि एक टाइम फ्रेम होगा। इसका मतलब कि साल, 2 साल, कुछ भी समय दिया सकता है जिसमें ये पूरा मिशन मोड पे चलेगा, लेकिन उसके पहले तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि घुसपैठ की समस्या जो है वो एक आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। और खतरे की जो बात है वो 2-3 चीजों से कि कैसे खतरा हुआ है और क्या आगे खतरा आने वाला है, उसको आप समझ सकते हैं। कि जो यूनुस हैं, अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं बांग्लादेश के, उन्होंने चिकन नेक की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल की खाड़ी जो है उस पर बांग्लादेश का अधिकार है, और जो चिकन नेक है और वो जो पूर्वोत्तर भारत है वो कभी भी अलग हो सकता है, चीन में जाके उन्होंने कहा था। और जो पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी जो जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में अमेरिका के जो अधिकारी पहुंच रहे हैं, डीप स्टेट से जुड़ा हुआ पूरा मामला वहां चल रहा है, क्योंकि डीप स्टेट ने ही यूनुस को वहां बनाया है और शेख हसीना को भगाने में मदद की है, ये लगभग सब जानते हैं। तो ये एक कोशिश साजिश के तहत शुरू हुई है कि अधिक से अधिक संख्या में वो जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है और जहां आसाम से जुड़ता है, एक बहुत पतला इलाका है, 20-22 किलोमीटर की चौड़ाई केवल उसकी है, कि अगर वो काट देंगे तो फिर आपका पूर्वोत्तर भारत से भारत का संपर्क टूट जाएगा। वहां वही सटे इलाके में घुसपैठ की बड़े पैमाने पे एक रणनीति बन रही है, कोशिश हो रही है, और उनको अंदर लाने की बात हो रही है। उनको वोटर लाइट दो, उनका सब कुछ करो, और जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, मालदा, मुर्शिदाबाद, जो सटे हुए इलाके हैं बांग्लादेश के, और बिहार तक, बिहार में जो पूर्णिया है, मधेपुरा है, बाकी जो अररिया है, वो जितने किशनगंज है, ये तमाम इलाकों में डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई है पिछले 15-20 सालों में, वो हम देख चुके हैं। ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसको और बड़े स्केल पे ले जाने की तैयारी हो रही थी, और प्रधानमंत्री ने जो आज मिशन की घोषणा की वो इसी डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए है, कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के पूरी डेमोग्राफी को जो चेंज कर दे रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हो गया है। लेकिन समस्या ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है, और राज्य सरकार की मशीनरी जो है इन घुसपैठियों को रोकने में, उनको बसाने से रोकने में, उनको आधार, राशन कार्ड, ये वो सब रोकने में असफल रही है, बल्कि मदद ही कर रही है। जो भ्रष्टाचार वहां है, जो चीजें हैं उसमें होती है,
और इनके निकालने की बात जो है, इनको रोकने की बात है, उसमें स्टेट में कहीं कोई काम हो नहीं रहा है। तो क्या सेंटर जो है वो अपने हाथ में ये मामला ले सकता है क्या? अभी तक का जो कानून है लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रह सकता, लेकिन एक चीज जो उसमें है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फॉरेनर्स एक्ट में जो है और घुसपैठ जो है, नागरिकता जो पहचानने का है कि नागरिक है या नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है और होम मिनिस्ट्री इसे अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करता है कि किसी की नागरिकता नागरिक है या नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है। लेकिन उसको निर्धारित करने का काम वो देना कि किसी को नागरिकता देनी भी है तो ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। और सीएए के अंदर हमने देखा ये कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सबसे आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं उनके नागरिकता का जो आ रहा है वो सेंटर देता है वो। लेकिन क्या जो सेंटर है वो सीधे डीएम को कर सकता है? क्योंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके लिए कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ मिशन बोर्ड अगर बात हो रही है। और एक और एक्ट है वो फॉरेनर्स एक्ट। अभी हमारी डीजीपी जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के समय में जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन में यह कर दिया गया कि जो ओनर्स है, जो कि नागरिक है या नहीं है कोई भारत का, ये जो जवाबदेही तय करने की है, ये तय जो करना है ये कर दिया स्टेट ये तय करे। उसके पहले क्या था कि जो घुसपैठिया है उसको ये बताना पड़ता, साबित करना पड़ता था कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है। अब स्टेट को तय करना है कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा चेंज आया। और वो चेंज आया ये कि अगर सरकार करती है तो सरकार की मशीनरी में फिर आपको ट्रिब्यूनल एक्ट बनाना पड़ेगा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट। अगर सरकार कह देती है कि नहीं है भारत का नागरिक तो फिर ट्रिब्यूनल में वो चलेगा। और लंबे समय तक होता, आसाम में हम वो देख चुके हैं कि क्या क्या चीजें वहां हुई है और ट्रिब्यूनल में अभी भी पड़ा हुआ है मामला। तो एक तो फॉरेनर्स एक्ट में जो है वो संशोधन की जरूरत पड़ेगी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सीधे रिपोर्ट करेगा फॉरेनर्स के मामले में, विदेशी घुसपैठिए के मामले में वो गृह मंत्रालय करेगा। और गृह मंत्रालय यानी जो मिशन अगर चलेगा तो मिशन मोड पे पूरी मॉनिटरिंग होगी घुसपैठियों की। यानी कि सारे के सारे जितने वहां पे जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए, जितने आधार जारी हुए, जितने बाकी डॉक्यूमेंट्स जारी हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स की पिछले 15 साल 20 साल जितने के भी हो उन सब की जांच होगी कि सचमुच में ये सही जारी हुए या नहीं हुए। और अगर उस जांच में ये आया जिसका भी कि ये गलत है, संदिग्ध है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। अब एक प्रॉब्लम उसमें ये आती है जो जिसको हेमंत बिस्वा शर्मा कई बार बोल चुके हैं कि हमारा कानून ऐसा है कि जिसमें हम उसको बाहर भेज ही सकते, डिपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि अवैध बांग्लादेशी यहां पे हैं, लेकिन हम उसको बाहर बांग्लादेश नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कहता है कि हमारा नागरिक नहीं है, तो उसको अगर नहीं है तो कैसे भेजोगे? और यहां से जिन लोगों को बांग्लादेशी को पकड़ के वहां भेज भी देते हैं, डिपोर्ट मतलब डिपोर्ट क्या क्या वो सीमा पार जाकर छोड़ देते हैं, वो फिर कब जो है वो वापस आ जाता है ये नहीं पता है, नहीं पता है। बंगाल में कम से कम 300 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही है, जिसके कारण फेंसिंग लग सके, और वहां से बड़े पैमाने पे आते हैं। जो एक्ट जो लाना पड़ेगा, जो सुधार करना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय को यह अधिकार हुआ कि अगर कह दिया कि हमें यह देना है, आपको जमीन पे हमें फेंसिंग की जरूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। ये मिशन जो है ये भी सुनिश्चित करेगा कि जितनी सीमाएं हैं और जितने वहां पे टेक्नोलॉजी लग सके, बाढ़ लग सके, कैसे लग सके घुसपैठ रोकने के लिए, उसको भी इसमें लाया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। जो अभी तक जानकारी आ रही है, पूरे मिशन की जो कमान है वो अमित शाह के हाथ में आने वाली है। और अमित शाह अभी जो 8 अगस्त को जब सीतामढ़ी में थे राम जानकी मंदिर के शिलान्यास पे, तो वहां से उन्होंने घोषणा की थी और कहा था
कि क्या वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठिए होने चाहिए, और एक बार नहीं 5-6 बार बार बोला था और लोगों से कहवाया था कि नहीं होने चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री ने जो आज घोषणा की है, सरकार उसका मन पहले से बना चुकी थी, सरकार की तैयारी पूरी है। अगले ही कुछ दिनों में जो बताया जा रहा है कि पूरे मिशन का स्वरूप आधिकारिक रूप में घोषित कर दिया जाएगा। मिशन में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सेक्रेटरी होगा, कौन उसकी अध्यक्षता तो जहां तक जानकारी मिल रही है वो अमित शाह ही वो करेंगे उसकी, और ये कब तक इंप्लीमेंट करके इनको निकाला जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं वो अगले हफ्ते सब कुछ क्लियर होके आ जाएगी। यानी कि अब जो अवैध घुसपैठ, जो बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठ अब कितने करोड़ है, क्या है, कभी 5 करोड़ की बात आती है, कभी 7 करोड़ की बात आती है, कहीं किसी के पास कोई आंकड़ा है नहीं, एक अनुमान की बात ही है कि अनुमान है। अगर ये शुरू हुआ मिशन मोड पे तो एक बड़ा मामला बनेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब ये वोटर लिस्ट में भी जो हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, वो भी ममता बनर्जी ने कह दिया था कि ये मिनी एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, और हम इसको पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। अभिषेक बनर्जी भी वो कह रहे हैं। लेकिन आज जो सरकार का जो मूड आया है, जो प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले के प्राचीर से, उससे साफ है कि राज्य सरकारें चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर अवैध घुसपैठिया है तो भारत सरकार पूरे देश से उनको ढूंढ के निकालेगी, उनको डिपोर्ट करेगी, और अगर डिपोर्ट करने में कोई दिक्कत हुई, बांग्लादेश से कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला है वो ले न ले, तो कम से कम उनका 3-4 चीजें उनकी खत्म हो जाएगी। एक तो वोटिंग राइट भी खत्म हो जाएगी, एक कोई संपत्ति खरीदने का उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, सरकारी योजनाओं का जो उनको लाभ मिलता है वो खत्म हो जाएगा, और वो डिक्लेयर हो जाएंगे कि ये भारत के नागरिक नहीं है। यानी कि भविष्य में कोई भी चीज अगर उनको लेना हो तो वो नहीं ले सकते हैं। सरकारी सुविधाएं जो भी चीजें हैं वोटर आई कार्ड में ना, वो कहीं कुछ उनको नहीं मिलेगा। तो जो अवैध घुसपैठिए को रोकने का ये एक पुख्ता जो है तैयारी जो है के साथ सरकार है, और उसी तैयारी का आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से उसकी घोषणा की है। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।